है कलाकार बेमिसाल का। मैं हूं रुचिका आपके साथ और कलाकार बेमिसाल के जरिए आज बात होगी अभिनेत्री बिंदु की। जी हां, गुजरे जमाने की टॉप एक्ट्रेस बिंदु, जिन्हें एक समय पर हीरोइन से भी ज्यादा महत्व दिया जाता था। फिल्मों में कई सारे लीड एक्टर्स होते, लेकिन उन फिल्मों में अक्सर वैम्प या फिर बोल्ड किरदार में बिंदु दिखती थी। बिंदु वो नाम बन चुकी थी जो किसी भी फिल्म में ग्लैमर लेकर आती थी और 70 के दशक में बोल्ड और ब्यूटीफुल का टैग उन्हें मिला था। बिंदु ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी और लोग उन्हें इतना पसंद करते थे कि उनके पर्दे पर आते ही तालियां बजने लगती थी। आ गए हम दिलदार तेरी गली में दिल भर यार, नखरे छड़ हो जाते यार, गाड़ी छूट जाएगी। अरे आ गए हम दिलदार तेरी गली में दिल भर यार, नखरे छड़ हो जाते यार, गाड़ी छूट जाएगी। करना ऐसी बात यारी टूट जाएगी। मैं नहीं जाना तेरे साथ, ले जा वापस ये बारात, फिर मत करना ऐसी बात यारी टूट जाएगी। बड़े नसीबों वाली है तू, लगी है हमको प्यारी। बड़े नसीबों वाली है तू, लगी है हमको प्यारी। हम चल दिए तो रह जाएगी सारी उम्र कुंवारी। अरे मेरे लिए बहुत है लड़के, लगा हुआ है मेला, मेरे लिए बहुत है लड़के, लगा हुआ है मेला। मैं ना मिली तो रह जाएगा सारी उम्र अकेला। ताने मत मार, झगड़ा मत कर बीच बाजार, नखरे छड़ हो जा तैयार, गड्डी छूट जाएगी। मैं नहीं जाना तेरे साथ, ले जा वापस ये बारात, फिर मत करना ऐसी बात यारी टूट जाएगी। मुझे कई खत लिखे तूने घर वालों से चोरी, मुझे कई खत लिखे तूने घर वालों से चोरी। चुपके से मेरे हाथों में दे दे हाथों गोरी। मांग न मेरा हाथ, मैं ना दूं तुझको खैरात, फिर मत करना ऐसी बात यारी टूट जाएगी। अरे आ गए हम दिलदार तेरी गली में दिल भर यार, नखरे छड़ हो जाते यार, गाड़ी अरे छूट जाए। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जन
औषधि केंद्र है जब से आया, जन जन के धन को भी है खूब बचाया। जन औषधि केंद्र। जन औषधि केंद्रों पर कम से कम 75% डिस्काउंट पर सस्ती एवं अच्छी दवाई की मोदी सरकार की गारंटी। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत जन औषधि केंद्र खोलने के आवेदन आमंत्रित है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए www.janaushadhi.gov.in पर जाएं। मोदी जी का सपना है सबको स्वस्थ रखना है। नमस्कार, कौन बनेगा दिल्ली का सुपर वोटर क्विज में आपका स्वागत है। लकी विनर्स को मिलेगा नेशनल वोटर्स डे पर 1000 रुपए तक कैश वाउचर जीतने का मौका। आज का सवाल है, दिव्यांग जनों के वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए ECI के कौन से मोबाइल ऐप की सुविधा है? तो जवाब देने के लिए सुबह 11 से शाम 5 बजे के बीच में हमारे नंबर 01123918951 पर कॉल करें। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। कलाकार बेमिसाल के जरिए आज बात हो रही है अभिनेत्री बिंदु की। गुजरे जमाने की टॉप एक्ट्रेस बिंदु जिन्हें एक समय पर हीरोइन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। जी हाँ, हीरोइंस भी उनके आगे फीकी नजर आती थी। यूं तो फिल्मों में कई सारे लीड एक्टर्स होते, लेकिन उन फिल्मों में अक्सर वैम्प या फिर बोल्ड किरदार में बिंदु दिखती थी। और बिंदु वो नाम बन चुकी थी जो किसी भी फिल्म में ग्लैमर लेकर आती थी। और 70 के दशक में बोल्ड और ब्यूटीफुल का टैग उन्हें मिला था। बिंदु का पूरा नाम है बिंदु नानाभाई देसाई, जो फिल्म प्रोड्यूसर नानाभाई देसाई की बेटी हैं। वो थिएटर में हमेशा से ही दिलचस्पी लेती थी और हमेशा से ही एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। बिंदु का वो दौर था जब ये माना जाता था कि अच्छे घरों की लड़कियां एक्टिंग नहीं करती। तब उस दौर में बिंदु ने सारी कठिनाइयों को पार करके अपना नाम कमाया। बिंदु ने अपने काम को ही अपनी जिंदगी बना लिया और उन्होंने ऐसे रोल्स चुने जिनके कारण लोग उन्हें ताने भी मारते थे और उन्होंने ताने भी झेले, लेकिन इसकी परवाह ना करते हुए बिंदु ने खुद को आगे बढ़ाया, क्योंकि जीवन चलने का नाम है। और वैसे तो बिंदु के पिता खुद एक प्रोड्यूसर थे और वो जाना माना नाम हुआ करते थे, लेकिन बिंदु के पिता को उनका एक्टिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि बिंदु एक डॉक्टर बने, लेकिन बिंदु की किस्मत में एक्टर बनना ही लिखा था। कुछ समय बाद उनके पिता बीमार रहने लगे और बिंदु के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। 8 बच्चों में सबसे बड़े बिंदु ने अपने परिवार का बीड़ा उठाया और अपने पिता की मौत के बाद काम करना शुरू किया। उनके पिता ने काफी कर्ज छोड़ा था, जिसे चुकाने के लिए बिंदु ने काम किया और 11 साल की उम्र में ही मॉडलिंग शुरू की और जल्दी ही फिल्मों में एंट्री ले ली। 11 साल की बिंदु को मॉडलिंग का मौका मिला था क्योंकि उनकी कद काठी 16 साल की एक लड़की की तरह थी। फिल्म अनपढ़ में उन्होंने माला सिन्हा की बेटी का किरदार निभाया था और एक्टिंग के साथ साथ वो अपनी स्कूलिंग भी करती थी। और इसी दौरान उनकी मुलाकात उनके होने वाले पति बिजनेसमैन चंपक लाल झावेरी से भी हुई थी। आइए फिलहाल सुनते हैं सुपरहिट फिल्म शान से ये गीत। शान
ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक तरह से देश के गरीबों को, देश की माताओं बहनों को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को मोदी की गारंटी है। मोदी सरकार की गारंटी, सबको मिलेगा अपना पक्का घर, कोई नहीं रहेगा भूखा, हर गरीब का मुफ्त इलाज, हर घर पहुंचेगा नल से जल, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई, किसानों को हर साल 6,000 रुपए। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की दिशा में 4 करोड़ पक्के घरों से हुआ सपना साकार। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा मुफ्त राशन, 10 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन, 13 करोड़ से ज्यादा घरों को नल से जल, 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश में 2,60,000 ग्राम पंचायतों और 4,000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों तक पहुंच रही है। आप भी इससे जुड़ सकते हैं। इंजीनियरिंग, BSc, BCom या कर रहे हैं SSC, IIT या UPSC जैसे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी, श्योर शॉर्ट सक्सेस के लिए है एस चान अकेडमी के वीडियो लेक्चर्स। एस चान, 84 सालों का साथ। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान। हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण। अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो, अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजन्स मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। जाएंगी जो ये आंखें शर्म से झुक जाएंगी, सारी बातें यहीं बस रुक जाएंगी। चुप रहना ये अफसाना, कोई इनको ना बतलाना कि इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी।
ये कर देंगी दीवाना, कोई इनको ना बतलाना कि इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। क्या जादू है जाने, फिर चाक गिरे दीवाने, इन्हें देख कर सी रहे हैं सभी। 1962 में फिल्म अनपढ़ से अपना करियर शुरू करने के बाद बिंदु ने पीछे पलटकर नहीं देखा। इसके बाद ही उन्हें इत्तेफाक और दो रास्ते दोनों फिल्में मिली जो बॉक्स ऑफिस पर हिट भी हुई और उन्हें फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिले। वैसे तो बिंदु हमेशा से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन डायरेक्टर्स को लगता था कि वो बहुत ज्यादा दुबली पतली हैं और फिल्म दो रास्ते से ही बिंदु ने नेगेटिव रोल करने शुरू कर दिए। 1972 में बिंदु ने दास्ता में माला का किरदार निभाया और 1973 में बिंदु को अभिमान फिल्म में काम करने का मौका मिला। उनके परफॉर्मेंस की तारीफ हुई और उन्हें चौथा फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला। अब तक बिंदु स्टार बन चुकी थी। वहीं 1973 में आई फिल्म जंजीर, जिसमें विलन के साथ काम करने वाली लड़की के किरदार में उनका नाम मोना रखा गया था और उस फिल्म में उन्हें मोना डार्लिंग बुलाया जाता था और यही कारण है कि अपने स्टारडम के चरम पर बिंदु ने मोना डार्लिंग बनकर सबको चौंका दिया था।
मेरी, चाहे खेलो चाहे ले लो है आपका। दिल है शीशा, दिल है पत्थर, सुन ले दिल की तू सदा। दिल ने मेरी बिंदु को कभी हीरोइन का रोल नहीं मिला, लेकिन कभी उन्हें किसी हीरोइन से भी कम नहीं समझा गया। 1978 और 80 के आसपास बिंदु को कुछ हेल्थ इश्यूज हुए और पर्दे की एक ग्लैमरस वैम्प थम गई, लेकिन बिंदु ने हार नहीं मानी और रूपले पर्दे पर वापसी की, मैच्योर रोल निभाए। हीरो अलग अलग, बीवी हो तो ऐसी, किशन कन्हैया जैसी फिल्मों में खुद को फिर से स्थापित किया और खड़ूस मां, सास और आंटी का किरदार निभाया। उनके जीवन और करियर में बहुत से उतार चढ़ाव आए, लेकिन बिंदु आज भी उतनी ही जिंदा दिल हैं जितनी वो पहले थी। जाने क्या करेगा ये मौसम, शर्म के मारे तो मर गए हम। न जाने क्या करेगा ये मौसम, शर्म के मारे तो मर गए हम। दिल धड़कता है ज्यादा, नींद आए कम। न जाने क्या करेगा ये मौसम, शर्म के मारे तो मर गए हम। न जाने क्या करेगा ये मौसम, शर्म के मारे तो मर गए हम। कुछ बदलने सी लगी सूरत हमारी किस लिए। देखती है घूर के दुनिया ये सारी किस लिए। कुछ बदलने सी लगी सूरत हमारी किस लिए। रात दिन रहने लगी ये बेकरारी किस लिए। कि बैठे बैठे लग गया हमको न जाने कौन सा ये गम। न जाने क्या करेगा ये मौसम, शर्म के मारे तो मर गए हम। न जाने क्या करेगा ये मौसम, शर्म के मारे तो मर गए हम। फिलहाल वक्त हो गया